पिछले 2 महीना से जो चला आ रहा है राहुल गांधी का खानदान का देन है। मणिपुर की पूरा घटना, जितने भी इस तरह की घटनाएं होती है सबका जनक राहुल गांधी के खानदान है। इस देश को बांटने वाला उनका खानदान है, इस देश को तोड़ने वाला उनका खानदान है, इस देश में समस्या का जड़ उनका खानदान है। तो जहाँ जहाँ महिला उत्पीड़न हो रहा है वहाँ वहाँ भारत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मणिपुर में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। दम है तो बताएं। कांग्रेस पार्टी देश बांटने वाली पार्टी है, देश को खंडित करने वाली पार्टी है। इसके चाल चरित्र चेहरे सब दोहरे हैं। ये अंग्रेजों के नीति और संस्कृति पर चलने वाली पार्टी है, फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग परिवारवादी, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, जिसको जितना बड़ा धारा जिस पर लगा हुआ हो उतना ही बड़ा नेता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम से डरते हैं, चूंकि वो राष्ट्रभक्त हैं। राज्यसभा और लोकसभा का आज चौथे दिन का संसदीय कार्रवाई था और उस दौरान विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर रही है। और इसी बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं, आप चाहे जो कह लीजिए मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं और इंडिया ही हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी। बोलते हैं राहुल गांधी कि हम इंडिया ही हैं, आप चाहे जो कह लीजिए मिस्टर मोदी। मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं देश की जनता उसको नहीं सुनती है। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा दुनिया सुनती है। राहुल गांधी का नाम लीजिएगा, उसके बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो मुस्कान विकास का मुस्कान नहीं है। किस टाइप का मुस्कान है ये राहुल गांधी समझते हैं, इसलिए बेचैन हो जाते हैं। किस टाइप का मुस्कान है सर? अरे जिस खेत में सोने का आलू उगाने लगते हैं उस टाइप का मुस्कान हो जाती है। तो राहुल गांधी जी के बातों को बहुत लोग नोटिस नहीं लेता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश बांटने वाली पार्टी है, देश को खंडित करने वाली पार्टी है। इसके चाल चरित्र चेहरे सब दोहरे हैं। ये अंग्रेजों के नीति और संस्कृति पर चलने वाली पार्टी है, फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, तो ये पूरा जिसका नाम गाम इस सब का बढ़िया से रिसर्च कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ये किस टाइप का परिवारवाद है। अच्छा, आज कार्रवाई शुरू होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए की बीजेपी की बैठक हुई थी और इसके अलावा विपक्षी दलों की भी बैठक हुई थी। और कहा जा रहा है कि विपक्षी दल रणनीति बना रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। आज़ादी के बाद इस तरह का गैर जिम्मेवार विपक्ष आज पहली बार इस देश को मिला है, जिसको उसका क्या एजेंडा है उसको खुद ही पता नहीं है। उसका कारण क्या है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग परिवारवादी, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, जिसको जितना बड़ा धारा जिस पर लगा हुआ हो उतना ही बड़ा नेता है। जितना बार जिसके यहाँ छापा पड़ा हो उतना ही बड़ा नेता है, जितना बार जेल गया हो उतने बड़ा नेता है। इस टाइप के लोग अपने संपत्ति बचाने के लिए, अपने केस से बचने के लिए, अपने परिवार को कुर्सी दिलाने के लिए जब देश के खिलाफ लड़ते हैं और किसी भी स्तर पर जाकर के राजनीति करते हैं तो इससे ज़्यादा राजनीति का और विपक्ष का घृणित चेहरा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई मोशन ले आवें, देश की जनता इनको डिमोशन दे दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे कितना भी कोशिश कर ले मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी वहां जाएंगे, वहां की जनता से मिलेंगे और उनका जो हक है और वो वापस दिलवाएंगे जिनके साथ गलत हुआ है। भारत की जो एक तरह से कह रहे हैं कि भारत में जो डिसिप्लिन बनता है वो डिसिप्लिन वो मणिपुर में लेके आएंगे वापस से। इस देश में जितने भी इस तरह की घटनाएं होती है सबका जनक राहुल गांधी के खानदान है। इस देश को बांटने वाला उनका खानदान है, इस देश को तोड़ने वाला उनका खानदान है, इस देश में समस्या का जड़ उनका खानदान है। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है
तो बिहार के बेगूसराय में जो महिला को नग्न घुमाया गया उस पर कुछ बयान देते। राहुल गांधी में अगर दम है तो बंगाल में जो महिला को नग्न घुमाया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उस पर कुछ बयान देते। राहुल गांधी राजस्थान में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कोई बयान देते, वो तो जो मंत्री बयान देता है उसको बर्खास्त कराते हैं। राहुल गांधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम से डरते हैं, चूँकि वो राष्ट्रभक्त हैं। वो दुनिया के प्रथम अर्थव्यवस्था में भारत को खड़ा देखना चाहते हैं और ये लोग भारत के अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले लोग हैं, इस देश को खंडित करने वाले लोग हैं, इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उठाते मुद्दा, लेकिन वो मणिपुर जैसा मुद्दा नहीं है। मणिपुर में जिस तरह से लगातार पिछले 2 महीने से चला आ रहा है उसको लेकर के कह रहे हैं वो कि मणिपुर में उसमें ये पिछले 2 महीना से जो चला आ रहा है राहुल गांधी का खानदान का देन है। मणिपुर की पूरा घटना ये दूसरे का देन नहीं है, ये पूरे कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसके कारण ये आज इस परिणाम हुआ है। तो कह रही है कि अगर सरकार वहाँ की चाहती, डबल इंजन की सरकार है, वो अगर चाहती तो पहले ही 2 महीने पहले ही दंगा नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इस तरह की घटनाएं जितने भी देश में हो रही है सब जगह जो है केंद्र सरकार एक्शन ले। तो जहाँ जहाँ महिला उत्पीड़न हो रहा है वहाँ वहाँ भारत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मणिपुर में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। दम है तो बताएं। इस तरह की जितनी घटनाएं हो रही है तो सब जगह चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कार्रवाई तो नहीं चलने दी जा रही सर, राज्यसभा और लोकसभा की रोज रोज स्थगित कर दिया जा रहा है। देखिए, बेशरम तरह से कहीं भी कोई बयान दे देना, कोई भी राजनीति कर लेना, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इस देश में मिल बैठे बहस क्यों नहीं करते हैं इस विषय पे? मणिपुर पर दम है तो बहस करें, सदन में बोलने का हिम्मत नहीं है। ये सब टीवी मीडिया में देश खंडित करने और बेचने वाले बयान देते हैं। चलिए, तो हमारे साथ अरविंद सिंह जी थे बीजेपी से और कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रही है और सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो राज्यसभा का सदन हो या फिर लोकसभा का सदन हो, सबका आलम कुछ ऐसा ही है कि कभी 3 मिनट तो कभी 5 मिनट तो कभी 10 मिनट, इससे ज़्यादा सदन चल नहीं पा रहा है और बार बार सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के। इस पर हमने बातचीत की और क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिखते हुए प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।